तो बच्चों एचएफ स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। और आज हम लोग अध्याय 5 के कुल 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो बच्चों, हम अपने सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि हर क्लास के बाद जो है उस क्लास की नोट्स और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाती है, जहाँ से आप डाउनलोड करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और उसे रिपीट कर सकते हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया का जो हैंडल है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बनी थी? ऑप्शन है 1960, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1958 या ऑप्शन डी 1957, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1959। इंदिरा गांधी जो है वह प्रथम बार 1959 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। हमारा अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। हमारा अगला सवाल है, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी VP सिंह या ऑप्शन डी VP नरसिम्हा राव, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। हमारा अगला सवाल है, 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी अर्जुन सिंह, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। हमारा अगला सवाल है, मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी या ऑप्शन डी VP सिंह, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। हमारा अगला सवाल है, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी मद्रास, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मद्रास। हमारा अगला सवाल है, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी? ऑप्शन ए संयुक्त विधायक दल की सरकार, ऑप्शन बी कांग्रेसी सरकार, ऑप्शन सी वामपंथी सरकार या ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी भी प्रकार की सरकार नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त विधायक दल की सरकार। हमारा अगला सवाल है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए लालू यादव, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया या ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। हमारा अगला सवाल है, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी लोकदल, ऑप्शन सी भारतीय क्रांति दल या ऑप्शन डी वामपंथी दल, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय क्रांति दल। हमारा अगला सवाल है, 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? ऑप्शन ए बिहार विधानसभा में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल विधानसभा में या ऑप्शन डी सभी में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में। हमारा अगला सवाल है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी VP सिंह या ऑप्शन डी IK गुजराल, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। हमारा अगला सवाल है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1979 या ऑप्शन डी 1980, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1977। केंद्र में जनता पार्टी 1977 ईस्वी में आई थी। हमारा अगला सवाल है, दल बदल क्या है? ऑप्शन ए चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना, ऑप्शन बी चुनाव से पूर्व दूसरे दल में शामिल होना, ऑप्शन सी सरकार में अनेक दलों का शामिल होना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल हो जाना। हमारा अगला सवाल है, आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 1952 के आम चुनाव के बाद, ऑप्शन बी 1957 के आम चुनाव के बाद, ऑप्शन बी 1957 के आम चुनाव के बाद, ऑप्शन सी 1962 के आम चुनाव के बाद
या ऑप्शन डी 1967 के आम चुनाव के बाद, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1967 के आम चुनाव के बाद। भारत में दल बदल का जो परंपरा है वह 1967 के आम चुनाव के बाद आया था। हमारा अगला सवाल है, दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ? ऑप्शन ए द्वितीय आम चुनाव के बाद, ऑप्शन बी तृतीय आम चुनाव के बाद, ऑप्शन सी चौथे आम चुनाव के बाद, या ऑप्शन डी प्रथम आम चुनाव के बाद, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चौथे आम चुनाव के बाद। हमारा अगला सवाल है, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990 या ऑप्शन डी 1992, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। हमारा अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 56वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 56वां संविधान संशोधन नियम, ऑप्शन सी 58वां संविधान संशोधन नियम, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन नियम। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, या ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? ऑप्शन ए कांग्रेसी मंत्रियों के समूह, ऑप्शन बी कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह, ऑप्शन सी कांग्रेस के अंदर विरोधी गुटों का समूह, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस पार्टी कब दो खेमे में बटी? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971, या ऑप्शन डी 1984, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1969। हमारा अगला सवाल है, इंदिरा गांधी ने किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? ऑप्शन ए 1907 के आम चुनाव में, ऑप्शन बी 1971 के आम चुनाव में, ऑप्शन सी 1977 के आम चुनाव में, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी चुनावों में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1971 के आम चुनाव में। हमारा अगला सवाल है, इंदिरा हटाओ किसका नारा था? ऑप्शन ए विपक्षी गठबंधन का, ऑप्शन बी भारत के नागरिकों का, ऑप्शन सी कामराज का, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री का, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विपक्षी गठबंधन का। हमारा अगला सवाल है, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1966 ईस्वी, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1969 ईस्वी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1967 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी एस निजलिंगप्पा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस निजलिंगप्पा। हमारा अगला सवाल है, सांची त्रासदी का सूत्र किसने दिया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी गौरी हार्डिन ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन डी राहुल गांधी ने, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गौरी हार्डिन ने। हमारा अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी जगजीवन राम, या ऑप्शन डी एस निजलिंगप्पा, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के कामराज। हमारा अगला सवाल है, 1965 में हुए भारत एवं पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए ज्योति बसु, ऑप्शन बी बुद्धदेव भट्टाचार्य, ऑप्शन सी एम.एन. राय, या ऑप्शन डी EMS, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1962 ईस्वी, ऑप्शन बी 1963 ईस्वी, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1965 ईस्वी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1964 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए राबड़ी देवी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल। तो बच्चों, आज का हमारा 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी सवालों को अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने आने वाले 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी HF स्किल सेंटर के साथ करेंगे।
तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें नहीं फॉलो किया है या हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि हर क्लास के बाद उसका PDF और नोट्स वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी अपने 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए।